हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कल हम सब ने होली मनाई, अब इंतजार है ईद का। और खासकर बॉलीवुड द्वारा दो बड़ी फिल्में आने वाली, जिसके अंदर प्रमुख है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसे डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। ये फिल्म 10 अप्रैल को आने वाली है। आज इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 1998 में आई थी डेविड धवन द्वारा डायरेक्ट की गई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दैट स्टार्ड अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वाशु भगनानी ने। अब 26 साल के बाद वाशु जी और उनके बेटे, जिनकी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट है, वो इस टाइटल को फिर से लेके आ रहे हैं। लेकिन टीजर जब इसका आया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ नई वाली का, तभी एहसास हो गया था कि इसकी दुनिया बहुत जो पुरानी बड़े मियाँ है उससे तो बहुत ही दूर होने वाली है। वो लाडली एक जो पुरानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी, इट वॉज मोर लाइक आई वुड से एन एक्शन कॉमेडी। और वो एक फॉर्मूला फिल्म थी। लेकिन इस वाले बड़े जो अली अब्बास की जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, ये तो एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर है। अब हाल ही में अक्षय कुमार साहब ने एक बड़े मीडिया नेटवर्क के कॉन्क्लेव में कहा कि उनकी इच्छा है कि जैसे हॉलीवुड फिल्में बनाता है, कि जहाँ पे अगर वर्ल्ड को कोई थ्रेट आता है, चाहे वो एलियंस हो, मॉन्स्टर्स हो या कोई टेरर नेटवर्क हो, और ज्यादातर वैसी फिल्में वेस्ट में बनती हैं, मेनली इन हॉलीवुड। और हॉलीवुड इज लाइक द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड इन फिल्म्स। लेकिन अक्षय कुमार चाहते हैं ये थोड़ा चेंज हो, और वो चाहते हैं कि भारत भी इस चीज में थोड़ा कदम ले कि ऐसी फिल्में आए इंडिया से, जिसके अंदर एक ग्लोबल अपील हो, और जिसके अंदर भारत के हीरोज वो पूरे विश्व को बचाते हैं। अभी सोच तो अच्छी है, लेकिन बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनोखा देश, भारत, भाषा अलग, और फिर ग्लोबल अपील पाना। अगर आप ग्लोबल अपील चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से आपको ग्लोबल सेंटिमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नीयत तो अच्छी है, लेकिन डर वही है कि यदि अगर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस तीनों भी अच्छी ना हो, तो इंस्टेड ऑफ ग्लोबल आई वुड से फेम, कहीं ये डर रहता है कि ग्लोबल एम्बैरेसमेंट ना बन जाए। फिलहाल ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, जो ऑब्वियसली नारायण मूर्ति के दामाद है। ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से भारतीय लोगों की रिस्पेक्ट और भी बढ़ चुकी है यूके में। लेकिन जहाँ पे फिलहाल जो यूके को जो मेजर खतरा है, वो है उनको इलीगल माइग्रेंट्स, और जो रेडिकल माइग्रेंट्स हैं, जो नॉर्मली एक दूसरे समुदाय के लोग होते हैं। और ये ट्रेलर तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय लोगों ने, ये कोई फ्यूचरिस्टिक फिल्म है क्या, जो भारतीय लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। और जो मिलन है इसके अंदर, वो भी हिंदी बोलता है। टीजर में देखा वो तो शुद्ध हिंदी बोल रहा है, और यहाँ पे भी वो हिंदी बात कर रहा है। तो क्या अब इस मैं कहूँगा अली अब्बास सफर की फिल्मी दुनिया में क्या भारत ने लिटरली यूके को टेक ओवर कर लिया है? वेल, क्रिएटिव लिबर्टी है। और कहानी इसकी वही सिंपल है, जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल से इवन इंटरनेशनल फिल्मों में वही रहती है, कि एक सडनली एक वर्ल्ड को एक थ्रेट आ जाता है, और फिर सीक्रेट एजेंट्स या फिर आर्मी ऑफिसर्स, कुछ चुनिंदा, वो इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब थ्रेट है इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, बस एक वो डरावना सा मास्क पहनता है। लेट्स प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन। टीजर से उनकी आवाज से सिद्ध हो गया था। अब ये शख्स ये अपने ही मुंह से अपनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, बस उसका एक ही मकसद है, बदला। अब अगर उसका कोई बदला लेना है तो जाहिर है कहीं ना तो कहीं कुछ तो कनेक्शन होगा। तो उस हिसाब से इसे गोस्ट कहना वो मेरे ख्याल से पूरी तरह ठीक नहीं होगा। लेकिन ये विलन जो हमारे हैं, एक सुपर विलन की तरह है, बड़े हाईटेक है, इनके पास काफी पावर है, पैसा है, एंड जैसे कि आप ट्रेलर में देखेंगे, टेक्नोलॉजी में कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और कुछ एक सीक्रेट वेपन जैसा बना रहे हैं। जाहिर है इमीडिएटली आपकी ये कुछ सीन्स, दृश्य देख के आपको याद आएगा जो एक्सपेन सीरीज के अंदर जो विलन होते हैं, जो अक्सर एक सीक्रेट वेपन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे सीक्रेट वेपन का तो पता नहीं, लेकिन एक सोनाक्षी सिन्हा का आप देखेंगे कि किसी कुर्सी पे बैठी है और उनके इर्द गिर्द कुछ तो राउंड चीज है। और बाद में अगर आप ध्यान से देखें ट्रेलर में, वो फुटेज हमने फोटो खींची है कि वो कुछ रो रही है। अब ये देखे तो जाहिर है जिन दर्शकों ने एक्सपेन देखी है, तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी याद दिलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ठीक है, बट आई होप बड़े मियाँ छोटे मियाँ कोई ऐसे कोई लोग ये ना कहें कि भैया आपने तो कुछ ज्यादा ही इंस्पिरेशन ले ली है। और तो स्टोरी वही है कि प्रलय के पास कोई डेंजरस कुछ तो पैकेज है, जाहिर है उसके अंदर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप कुछ तो है, उसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और वो कोई सीक्रेट वेपन जैसा कुछ बना रहे हैं। और यदि अगर हमारे दो हीरोज उन्होंने सही समय पे इस राक्षस का वध नहीं किया, तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब
इस काम के लिए रोनित रॉय, जो कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, और गिवन द नेचर ऑफ द टास्क वो एक सीक्रेट मिशन जैसा करता है जिसके लिए वो 2 लोग को नियुक्त करते हैं। उनके नाम हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन एक है बड़े मियाँ अक्षय कुमार और दूसरे है छोटे मियाँ हमारे टाइगर श्रॉफ। अब ट्रेलर में कहा गया है कि एक साइकोपैथ किलर विलन, उसे मारने के लिए आपको साइकोपैथ, उतने ही बड़े साइकोपैथ चाहिए। अब दैट्स द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का होता है। और शुरुआत आई थिंक ट्रेलर की ठीक ठाक है। इमीडिएटली आपको जो स्ट्राइक करता है वो है स्केल ऑफ ओवरऑल द स्केल ऑफ दिस फिल्म इन टर्म्स ऑफ चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइन हो, लोकेशन तो सब इंटरनेशनल लोकेशन है, और फिर जो हैवी आर्टिलरी आपको देखने को मिलेगी उसे देख के लगता है कि शायद काफी पैसा खर्च किया गया है। और बट दीज थिंग्स ऑब्वियसली उसे, इस फिल्म को, एक भारतीय फिल्म को एक इंटरनेशनल लुक देती है। कहानी भले ही घिसी पिटी हो, हॉलीवुड फिल्मों भी सच बताए तो आजकल इस जॉनर में, और उनके पास भी कोई अनोखी कहानियां नहीं है। बस इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी कहानी निकल के कैसे आई है, उसका स्क्रीन प्ले कैसा होगा, क्या वो दर्शक को बांधेगी, अपने एक्टिंग और अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंस, और मेन क्या उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल का एक्शन होगा। अब एक्शन देखें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ये दोनों का फेवरेट जॉनर है, और आई डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन कि दिस गाइस हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम। और उस हिसाब से तो फिर ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मेरे ख्याल से दिस शुड आइडियली स्टेम द रॉट। बट ये ट्रेलर देख के सच बताए, जो लॉजिकल ऑडियंस है शायद वो उससे इतना प्रभावित ना हो। एक सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार कहते हैं कि मैदान इस विलन का हो जा, इस तुम्हारा होगा, यानी विलन का, लेकिन इसके पुराने खिलाड़ी हम है। तो इमीडिएटली द मोमेंट यू हर्ड दैट द मोमेंट यू हियर द वर्ड खिलाड़ी, दैट ट्रिगर्स द खिलाड़ी नॉस्टैल्जिया। और यहाँ कहना पड़ेगा कि अक्षय कुमार साहब अच्छे लग रहे हैं इसमें, टाइगर श्रॉफ तो कह रहे हैं ही यंग। और एक चीज और है इन दोनों की, अब गिवन द नेचर ऑफ इनको जो मिशन दिया गया है, वहां पे तो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर बड़ी अच्छी टीम, टैग टीम हो, लेकिन ये दोनों तो बहुत बड़े ही ईगोइस्टिक है। एक सीन में टाइगर कहते हैं कि मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है, लेकिन इसका बड़े जो है बड़े, इसका तो भाई सबसे बड़ा टैलेंट ही इसका ईगो है। अब क्या ये दोनों इस हिसाब से, दीज टू ईगोइस्टिक कैरेक्टर्स, आर दे द राइट फिट टू सेव द वर्ल्ड? वह क्रिएटिव लिबर्टी है। हीरोइंस का अगर आप देखें तो टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट इवन नो इसके अंदर कौन हीरोइन है। वो तो बाद में जब हमने देखा, इसके कास्ट में नाम दिया गया है मानुषी चिल्लर का, अलाया एफ का, मेरे ख्याल से बहुत छोटे थोड़े बहुत आपको इनके झलक दिखाई देंगे ट्रेलर में, जो कि नॉर्मली एक्शन फिल्म में ऑब्वियसली विमेन्स, दैट्स द रियलिटी, दे हैव टू बी मोस्टली इन द बैकग्राउंड। और अक्सर इनमें से कोई एक औरत ऐसी होगी जो टेक्निकली एडवांस होगी, जिसका काम वही है। ओवरऑल अगर मैं इस ट्रेलर को कहूँ कि हाँ रेपिटेटिव थोड़ा लगता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्केल अच्छी लग रही है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, इन दोनों के खासकर आप एक्शन सीन देखिए ट्रेलर में, जो कॉम्बैट सीन्स है उसमें तो ये दोनों माहिर हैं, एंड स्पेशली टाइगर श्रॉफ बीइंग द यंगर वन, तो वो अजाइल है ही। अब नाम दिया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अब देखने में तो ये बिल्कुल पुरानी फिल्म से अलग लग रही है, लेकिन जब ट्रेलर के टूवर्ड्स द एंड में आप देखेंगे कि जब आपको सुनाई देता है अक्षय कुमार की आवाज़ में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जान ले सकते हैं और एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं, और फिर आप देखते हैं टाइगर श्रॉफ इज फाइटिंग विथ अक्षय कुमार, तो क्या ये कोई हिंट है कि इसके अंदर भी जैसी पहली फिल्म में हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डबल रोल था, क्या कुछ इसमें ऐसा होगा? इन सब का जवाब मिलेगा 10 अप्रैल को, जब ईद पे ये फिल्म रिलीज होगी। अंत में बस यही कहूंगा कि जैसे इस ट्रेलर में कहा गया कि एक साइको विलेन है, उसे मारने के लिए 2 साइको हीरो चाहिए। बस मैं दुआ करूंगा कि ये जब जैसे ये फिल्म रिलीज होगी और द वे इट पैन्स आउट, आई होप कि इसकी ऑडियंस केवल कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक साइको लोगों के लिए ये फिल्म बन के रह जाए।